मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। कहि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावुरम्। आज हमारे अंतिम शासन नायक इस काल के भगवान महावीर का जन्म जयंती। ऐसे तो अपन क्योंकि आत्मा अनादि अनंत है ना, तो कौन सा तो जन्म और कौन सा तो मरण। अनादि अनंत का क्या मरण। इसलिए हम लोग बर्थडे नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? अनादि अनंत है। फिर भगवान का क्यों मना रहे? भगवान का बर्थडे क्यों मना? बर्थडे है उनका, क्यों मना रहे उनका? इसलिए मना रहे कि उनका ये अंतिम जन्म था। उन्होंने ऐसा कुछ किया कि अब कभी भी जन्म नहीं होगा, कभी भी मरण नहीं होगा, इसलिए मना रहे। मनाने का अर्थ क्या होता है? जन्मदिन मनाने का अर्थ क्या होता है? जन्म जयंती मनाए, उसका अर्थ ये है, जैसे पंडित साहब की रचनाओं में ये चीज मिलेगी आपको कि हमने कुछ भी पढ़ा सुना तो उससे हमको क्या मैसेज मिल रहा है, उसका अर्थ होता है प्रयोजन भूत। आपने कुछ पढ़ा और उसमें जो मैसेज है वो मैसेज ले लिया, तो आपका वो पढ़ना लिखना प्रयोजन भूत हुआ। तो कुछ प्रयोजन नहीं, पढ़ लो सुन लो। तो हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि ये जो हम देख रहे हैं संसार में, कोई जन्मता है फिर मरता है, फिर जन्मता है फिर मरता है। इतनी बात तो ख्याल में आ ही रही है। क्या आ रही है? कि जीव अनादि अनंत है। ये वाली बात तो ख्याल में आ रही है ना। कोई आपको बोले कि आप सिद्ध करो कि आत्मा अनादि अनंत है, तो पहले आपके ज्ञान में सिद्ध होना चाहिए। आपके पास क्या हेतु हैं जिन हेतुओं से आप ऐसा कह सकोगे कि आत्मा अनादि अनंत है, आत्मा जन्मता नहीं मरता नहीं। देखो, दो चीजों का ज्ञान तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है। दो चीजों का ज्ञान तो यहाँ स्पष्ट हो रहा नहीं हो रहा अब तो, कि शरीर न्यारा है और आत्मा न्यारी है। फीलिंग बॉडी अलग है, डेड बॉडी अलग है। ये तो भाववासन में आ रही नहीं आ रही है अब तो। बहुत सारे हेतु हैं, जहां पे उपयोग होता है वही ज्ञान होता है। आंख खुली रहे, आंख से ज्ञान नहीं हो रहा। ये जिंदा अवस्था में आंख खुली रहे तो आंख से ज्ञान नहीं हो रहा, कान खुले रहे कान से ज्ञान नहीं हो रहा। जहां उपयोग है, जिस खिड़की पे उपयोग है, वहां ज्ञान हो रहा है। इसका मतलब शरीर और आत्मा दो न्यारी न्यारी चीजें यहाँ पर हैं। एक बात। दूसरी बात कि जो डेड बॉडी को जला ही दिया जाता है उसका तो खेल खत्म, और मैं रहूंगा, मैं तो रहूंगा। ये अनादि अनंतता सिद्ध करती है। दूसरी बात
कि कोई कोई बालक घर में जन्मता है या कोई इतनी जीव राशि जन्म जन्म मरण कर रही है, तो अगर अपन मनुष्य पर नहीं देखें तो कोई बच्चा पैदा होते से ही चांदी की चम्मच, सोने की चम्मच, कोई पैदा होते से ही इंक्यूबेटर में चला गया। तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है, इसका कारण क्या है? सब एक जैसे होने चाहिए। तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है, ये बता रहा है कि न्यारे न्यारे जीवों का न्यारा न्यारा कर्म होता है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई पैदा होते से ही उसकी हियरिंग पावर नहीं है, कोई में एक हाथ नहीं है, कोई में आंख नहीं है, कोई का नाम कर्म कैसा, कोई का नाम कर्म कैसा। तो ये नाम कर्म, ये साता असाता, ये ज्ञान श्रद्धा चारित्र, इनसे विरुद्ध जो परिणाम है, तो ये उसने अभी जन्मते से तो नहीं कमा लिया कि जन्म हुआ और जन्मते से ही कर्म बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, ये घर में जो बाइयां आती हैं, ये भी ऐसी बातें करती हैं। सही बात है, अपने पूर्व कर्म का उदय है, वो भी बोलती हैं ऐसा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो यदि पिछला एक जन्म सिद्ध हो गया, पिछला एक जन्म, तो जीव की अनादिपने की सिद्धि हो जाती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कि अभी जन्मते से तो उसने कर्म नहीं कमा लिए, अच्छे बुरे लोग में जिन्हें कहते हैं। इसका मतलब पूर्वबद्ध कर्म का उदय चल रहा है। ये चल रहा है, तो पूर्व का अगर एक जन्म है तो फिर पूर्व के अनेक जन्म है, तो ये अनादिपना सिद्ध करता है। और ऐसे ही सब बोलते हैं, देखो भैया यहाँ का रखा है, यहाँ पे जो कमाओगे सो अगले भव में ले जाओगे, सब बोलते हैं ये वाली बात। तो अगले भव में जाएगा तो अनंतपना सिद्ध होता है। दोनों बातें सिद्ध हो गई। देखो सब यहीं छूट जाएगा, पर भव में क्या ले जाओगे, अन्यमति भी बोलते हैं ये वाली बात। तो बोलते समय पर ख्याल में नहीं लेते कि मैं अनादि अनंत हूँ। ये वाली बात अपन सुनते नहीं है, एक जनरल जनरल एकदम ये वाली बातें सुनते हैं कि भैया यहीं पे यहाँ का यहीं धरा रह जाएगा, अगले भव में क्या ले जाओगे, अपने परिणामों को ही ले जाओगे, पुण्य कर्म बांधोगे तो वो साथ में ले जाओगे, फिर तुम्हें बाहर अच्छा अच्छा मिलेगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो इस तरह से जीव की अनादि अनंतता सिद्ध होती है, ये सिद्धि हो गई। अब दूसरी बात विचार करो कि एक जीव, ऐसे सब मना लेंगे महावीर जयंती, कोई खाएगा पिएगा, कोई भूखा रहेगा प्यासा रहेगा, कोई भक्ति करेगा, कोई पूजा करेगा, कोई क्या करेगा, कोई खेलेगा कूदेगा, महावीर जयंती मन गई। कोई वो जुलूस निकालेंगे, महावीर जयंती कंप्लीटेड। अरे बहुत शांति से ये विचार करो कि एक जीव ऐसा जिसका ये आखिरी जन्म, अब 84 लाख योनियों में नहीं घूमेंगे, अनंत काल के लिए पूर्ण सुखी हो गए। ये उनका ऐसा जन्म था कि इस जन्म के बाद अब दूसरा कोई जन्म नहीं, अब ये निर्वाण को प्राप्त होंगे। निर्वाण को प्राप्त तो होंगे, जिसको पंडित पंडित मरण कहते हैं, परंतु दूसरा जन्म नहीं धरेंगे। अपने सिद्धों के स्वरूप में देखा कि अब वे अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो गए, अव्यबाद सुखी हो गए, परंतु वे वापस अब संसार में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? संसार में तो कर्मों के साथ रहा जाता है, और कर्म उनके पास है नहीं। नहीं नए कर्म बन जाए तो नए कर्म बिना राग के बनते नहीं, नए कर्म बिना राग के बनते नहीं, और विपूर्ण वीतरागी हो गए।
तो न उनके पास राग है, राग नहीं है तो कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो शरीर नहीं मिलेगा, और बिना शरीर के नीचे आएंगे कैसे? ये सब लॉजिक से हमको बिल्कुल ख्याल में आना चाहिए। इससे ये मैसेज मिल रहा है कि ऐसे भगवंतों की आराधना से, अर्थात उनके स्वरूप को जानने से, और जैसा उन्होंने वस्तु स्वरूप कहा है, दिव्य धनी में जैसा वस्तु स्वरूप आया है, उस वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने से हम भी जन्म मरण का अभाव कर सकते हैं। इस इक्वल टू महावीर जयंती आपने मनाई। अब हमें तो कुछ नहीं, वो पूजा करते, पाठ करते, स्वाध्याय करते, रात में नहीं खाते, दिन में नहीं खाते, व्रत करते, उपवास करते, इति श्री। और क्या करें? मर जाएं क्या? मतलब हमने इससे ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं है कि अब क्या करें। घर गृहस्थी में तो पाप तो करने ही पड़ते, और पुण्य भी हम अपनी दम से पूरा ही पूरा करते, यथाशक्ति हम शुभ भाव भी पूरा पूरा करते। लेकिन हमारी लिस्ट में ये वाली बात नहीं आ रही है कि हम भी जन्म मरण का अभाव कर सकते। हमको ऐसा कुछ करना है कि जिससे हमें ये संसार दुख कभी नहीं मिले। आज के दिन का ये मैसेज है, इसलिए आज का दिन मना रहे हैं। और मनाता कौन है? मनाता ज्ञान है, श्रद्धा मनाती है, चारित्र मनाता है। तो हमारे ज्ञान श्रद्धा, हम कोई हाथ पैरों से तो कुछ मनाते नहीं है। क्या बोला? हमारे हाथ पैर ही नहीं तो मनाएंगे क्या? हाथ पैर से तो मनाते नहीं है। किससे मनाएंगे? ज्ञान श्रद्धा चारित्र से। और हमारा ज्ञान क्या कह रहा है कि जीव अनादि अनंत है, और उसको यदि जन्म मरण के अभाव की विधि न मिले तो जन्म मरण करना ही पड़ता है, हो ही रहा है अनादि से। सब बार बार मरते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर मरते, फिर जन्मते, फिर मरते, फिर जन्मते, और फिर ऐसी जगह पहुंच जाते जहां एक श्वास में 18 बार जन्मना मरना पड़ता है। ऐसी जगह पहुंच जाते हेडक्वार्टर में। बोलो, तो अभी क्या करें? पहले तो ये विश्वास में लेके आओ। क्या विश्वास में लेके आओ? कि ऐसे जीव होते हैं। ऐसे कितने जीव हैं अभी? अभी जो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है वे तो अनंत है, अनंत अनंत। लेकिन इस पृथ्वी तल पर कितने हैं? ढाई द्वीप के अंदर, ढाई द्वीप के अंदर कितने हैं? बोलो, कितने मनुष्य हैं सम्यक दृष्टि जो जन्म मरण का अंत करेंगे? कितने मनुष्य हैं पंचमूढ़ स्थानवर्ती? बोलो कि अच्छा, अब 3 लोक की बात करो। नरक में हैं, लेकिन वे कितने हैं? एक एक नरक पटल पर कितने हैं? असंख्यात असंख्यात, एक एक नरक। देव कितने हैं? देव असंख्यात। त्रियंच कितने हैं? सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थानवर्ती असंख्यात। इन सारे लोगों ने अपनी जर्नी शुरू कर दी है। कोई थोड़े बहुत नहीं है, थोड़े से नहीं है, बहुत जीव राशि है जिन्होंने अपने जन्म मरण के अभाव की जर्नी शुरू कर दी है। और उनमें से हम भी एक हो सकते हैं कि हम भी उस ट्रेन में बैठ जाएं। हो सकते कि नहीं हो सकते? इस कॉन्फिडेंस का नाम है सम्यक दर्शन। ये इस कॉन्फिडेंस का नाम है आपने महावीर जयंती मनाई। और ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऐसे ही बैठ गए, स्वाध्याय सुन ली, अपन ने क्या करना, आज महावीर जयंती, ओके आज महावीर जयंती, जुलूस में चले जाएंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, कोई भूखे प्यासे रह लेंगे, कोई उपवास कर लेंगे, और उससे क्या बात बन रही है? विचार करो। नहीं, वे तो पूर्व भव से सम्यक दर्शन लेके आए थे। तुम्हारा भी पूर्व भव हो सकता है, नहीं हो सकता?
फिर 10 भवों के बाद चले गए, हम भी चले जाएंगे 8-10 भव के बाद। क्या बोला? और मालूम है, भगवान की दिव्य ध्वनि में तो ऐसा आया है कि ऐसे पंचम काल में, ऐसे गिरते हुए काल में, ऐसे गिरते हुए काल में कोई इस तत्व को अति प्रीति से सुनता है, वो निश्चित निकट भव है, निश्चित रूप से निकट भव है, निश्चित। मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल अभी अभी की बता, अभी मंदिर से लौट रही आ रही थी ना अभी, एक शांतनु की उम्र का एक बच्चा, हाथ में मोबाइल, मुंह पर सिगरेट, धुआं उड़ा रहा शानदार। विचार करो, आज हमारे बच्चों के हाथों में ये चीज नहीं है, कितनी बड़ी उपलब्धि है। सोचो, गुटखा खा रहे, वो खा रहे, ये कर रहे, सुबह उठते से ही क्लेश क्लेश क्लेश। सोचो, इतने सुअवसर में तो हम जन्म गए हैं, और अभी भी कोई मरण का काम करे तो कह रहे भैया इसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जाती। आज अपने घरों में ऐसी अशांति तो नहीं है ना, उल्टी सीधी। सोचो कितना जरूरी है, कितना जरूरी है कि इस भव में हम जन्म मरण की के अभाव की विधि सीख लें। ये बहुत ही जरूरी काम है, इससे जरूरी दुनिया में कोई दूसरा काम नहीं है, कोई भी दूसरा काम नहीं। इसलिए पूरा आज ऐसा रूपस्थ ध्यान करो, बढ़िया एकदम बैठ के लो भगवान महावीर को अपने ज्ञान में। उस बालक को लो जो गर्भ में ही आत्मानुभूति करता था, गर्भ के अंदर आत्मानुभूति। सोच सकते हो? अब हम वही वाली बात, अगर हम मन वचन काय से देखेंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगी, और जीव से देखेंगे तो सब समझ में आएगी। तो जीव है परिपूर्ण ज्ञान श्रद्धा चारित्र वाला, छायक सम्यक दृष्टि, गर्भ में ही छायक सम्यक दृष्टि। मांस का इतना लोथड़ा बना होगा कुछ, 6 महीने का गर्भ कितना बड़ा होएगा, इतना बड़ा, 5 महीने का, 4 महीने का, इतना सा, तो वो तो डेड मटेरियल है। वो क्या है? डेड मटेरियल। उससे जीव का क्या संबंध है? कुछ नहीं। जीव तो अपने ज्ञान श्रद्धा चारित्र से, अपनी प्रणति से स्वभाव का आश्रय कर रहा है, देह वो पड़ी है। हरी बात ख्याल में। ये है महावीर जयंती मनाने। और दूसरी सब जो बात है चलती है ना, महावीर भगवान की शिक्षाएं, क्या शिक्षा है महावीर भगवान की? सब जीव समान है, और सब जीव में सिद्ध और मैं समान हूं। समानता का मतलब विसिद्धों के पास मन वचन काय है ही नहीं, इसका मतलब मेरे पास भी मन वचन काय नहीं। यही तो मतलब निकला। सिद्ध और हम समान कैसे हुए? ये भी संयोग शरीर कर्म कषाय से रहित है, यहाँ पे मैं भगवान आत्मा भी संयोग शरीर कर्म कषाय से रहित ही हूं। तो इस तरह से महावीर जयंती को मनाएं, उनका ध्यान करें, उनके बारे में ख्याल करें, ऐसा उन्होंने क्या किया तो आज परम सुखी हो गए। ओहो, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। कितना सरल काम है बताओ, कठिन है? बोलो कितना, इसके लिए क्या करें? अच्छा क्या नहीं करें बताओ, क्या करें? क्या तो खा लें और क्या तो छोड़ दें, कहाँ तो वहां चले जाएं वनखंड आदि में, क्या करें बताओ? इसके लिए स्वीकार करना है, बस स्वीकार करना है, इतनी बात। मैं जीव हूँ, परिपूर्ण हूँ, ज्ञान श्रद्धा चारित्र वाला हूँ, यही मेरा स्वरूप है। ज्ञान अपने को
जीव स्वीकार करता है, यही ज्ञान सच्चा ज्ञान है, यही राइट नॉलेज है, यही राइट बिलीव है। इसके अलावा सब रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग बिलीव, उससे निरंतर राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष उत्पन्न होते। एक क्षण को शरीर स्वीकार करो और बस राग द्वेष चालू, और एक क्षण को परमात्मा स्वीकार करो, कषाय खत्म। जितनी भी झंझट है वो देह को ही देख के है, और जो है नहीं। बात तो ये है, जो मैं हूं नहीं, होता और देखना पड़ता तो मुश्किल थी, हूं नहीं, बस इतनी सरल बात। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने महावीर जयंती मना ली। ऐसा कैसे मना ली? अभी तो जुलूस में ही नहीं गए, अभी तो मस्वल बाहर बटेगा वो ही नहीं खाया। क्यों? अभी तो भगवान की पूजा ही नहीं की, अभी तो अभिषेक नहीं देखे। हो गई बस। पता है ये लोग ऐसे ही करते हैं, सोनगढ़ी वाले, बातें बातें कर लेते हैं और कहते हैं मना ली। बोलो, समझ आई बात? अरे वो तो अनादि से किया, बहुत बार किया। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि हम ही बैल बने होंगे और हमारे ऊपर ही रथ रखा होगा, हमारे ऊपर ही जिन भगवान की प्रतिमा रखी होगी, हम ही अपने सिर पर ढोकर लेके चले गए भगवान को, तो भी कुछ नहीं हुआ। हम खुद नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करके उस जुलूस में शामिल हुए होंगे, तो भी कुछ बात नहीं बनी। जुलूस का निषेध नहीं है, बात ये चल रही है क्या जाने तो सब सार्थक हो, सारी क्रियाएं तब सार्थक हो कि हमें क्या जानना है, भगवान को कैसा जानकर हमें कैसा कॉन्फिडेंस आएगा, ओहो ये उनका आखिरी जन्म था, इसी भव से सिद्ध गति को प्राप्त हो गए। और ऐसा हम भी कर सकते कि नहीं कर सकते? ठीक है। तो अपन अपने विषय पे आते हैं। बात चल रही थी, कल कल वहां गए थे ना भिंड में, तो वहां विधान में दशलक्षण पर्व की पूजन हुई है ना, और अपना तप का प्रकरण चल रहा था कि मुनिराज तप को आदरते हैं, है ना, तप का आचरण करते हैं। देखो, दशलक्षण पर्व की जो पूजन है ना, जो पंडित साहब ने लिखी है, जिन्हें आराधना संग्रह में 74 पेज पे है, अगर किसी के पास हो तो निकाल लें। देखो उसमें भी तप का क्या स्वरूप लिखा है। तप निज में ही हो विश्रांत, किसे कहते हैं तप? कम खाओ कि ज्यादा खाओ, शुद्ध खाओ कि अशुद्ध खाओ, तप निज में ही हो विश्रांत, इच्छाएं हो जावे शांत, ये तप है। अस्थि से बोलेंगे स्वरूप में विश्रांति को तप कहते हैं, और नास्ति से बोलेंगे इच्छाओं के अभाव को तप कहते हैं। कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही, शुभ भी नहीं और अशुभ भी नहीं। पूजा करूं ये भी इच्छा है, और पेट पूजा करूं ये भी इच्छा है, और आज भोजन नहीं करूं ये भी इच्छा है, ये भी इच्छा ही तो है। आज मैं भोजन नहीं करूंगा, ये भी इच्छा है। और अनाहारी स्वरूप के आश्रय से कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो रही, इसका नाम है तप। और ये कब होगा? स्वरूप में विश्रांति से, तप। ठीक है,
देखो, सब ही सुख की इच्छा करें, आत्मबोध बिन सुख नहीं लहे। सभी तो सुख की इच्छा करते हैं। अब देखना कैसे सुख की इच्छा करते हैं। जो अभी पूजा पाठ मंदिर नहीं जाते ना, उन्हें कुछ अता पता नहीं, तो भी धन इकट्ठा करने को की इच्छा करते हैं। सुखी होने के लिए धन इकट्ठा करने की इच्छा, लग्जरी की इच्छा, अच्छा खाओ पियो मजे करो, ये इच्छा। और जब लगा दो, और जब थोड़ी बहुत पूजा पाठ स्वाध्याय होने लगती ना, अरे नहीं तो परिग्रह, नहीं तो परिग्रह, नहीं तो परिग्रह, तो अब परिग्रह त्यागने की इच्छा, दोनों इच्छा हो गई। परिग्रह इकट्ठा करने की इच्छा और फिर परिग्रह छोड़ने की इच्छा। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आत्मबोध बिन सुख नहीं लहे। कौन पकड़ में आ रहा है? पहले तो खूब खान, भक्ष्य भक्ष्य कुछ भी हो खाने की इच्छा, हजार का बाजार का, हिंसा, हिंसात्मक कुछ भी, अपने को कोई लेना देना नहीं, है ना। तो पहले तो ये वाली इच्छा है, और फिर अब शुद्ध खाने की इच्छा। पर वो दोनों ही तो इच्छा है। अपनी क्लास में कल परसों बात आई थी, इच्छा ही दुख तत्व है। अपने को मिलेगा मोक्षा प्रकाशक जी में कईयों जगह, इच्छा ही दुख है। सब ही सुख की इच्छा करें, आत्मबोध बिन सुख नहीं लहे। अरे चीनी के आश्रय के बिना मिठास कहाँ से आएगी? मिठास की इच्छा करते रहो, चीनी नहीं डालो। ऐसी एकमात्र मुझ ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में सुख गुण है, उसी के आश्रय से परिणति में सुख उत्पन्न होता है। इच्छा तो दुख तत्व है। ज्यों ज्यों भोग संयोग लहाय, आशा तृष्णा बढ़ती जाए। अब ये दूसरा कंसेप्ट, कर्म सापेक्ष कंसेप्ट दे दिया। इच्छा पूरी कबहु न होय, करो निरोध सहज तप होय। इच्छा पूरी तो कभी किसी की नहीं होती। कर इच्छाओं के निरोध से सहज तप होता है। करो निरोध सहज तप होय। और निरोध कैसे होता है? आत्मबोध से। अब ये जो बाहर है, अंतरंग बहिरंग जो तप कहे गए, उनको देखो क्या कह रहे हैं, 12 भेद व्यवहार कहाय। 12 भेद तो व्यवहार से कहे जाते हैं, वे तप नहीं है, व्यवहार से उन्हें तप कहते हैं। निश्चय तप सब कर्म नशाय। ये जो 12 प्रकार के भेद हैं, इन 12 प्रकार के भेद तो ये शुभ भाव रूप होने से इनमें तो बंद होता है, लेकिन निश्चय तप से कर्मों का अभाव होता है। अपनी अपनी शक्ति प्रमाण, उत्तम तप धारो बुद्धिमान। हरी बात ख्याल में? ये कल पूजन में चल रही थी, तो फिर मुझे भाव आया कि क्लास में पढ़ेंगे। देखो, तप, तप की तीनों परिभाषाएं आ गई। स्वरूप में विश्रांति को तप कहते, इच्छा के निरोध को तप कहते, और तप से निर्जरा होती है। ये तप का स्वरूप दे दिया पूरा। तीनों परिभाषाएं आ गई इसमें पूरे में। इसको तप कहते हैं। इच्छा उत्पन्न हो रही है कुछ भी, शुभ इच्छा बंद, अशुभ इच्छा बंद, स्वभाव का आश्रय न शुभ इच्छा न अशुभ इच्छा, निर्बंध। इच्छाओं के अभाव को तप कहते हैं। और तप कैसा होता है? जब इच्छा दुख तत्व है,
और इच्छा का अभाव हुआ तो क्या होएगा? बोलो क्या होएगा? सुख होगा। तो तप सुख रूप है। हम तप को कठिन समझते। कठिन क्यों समझते? ये एक ही गलती है कि जीव को मन वचन काय से देखते, इसलिए दुखी होते। जीव को किससे देखोगे? कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा, शरीर की ऐसी क्रिया करो, ऐसी क्रिया करो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो, तो तप होएगा। भूखे भूखे प्यासे रहो तो तप होएगा, कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। इसलिए वो कठिन लगता है। और यहाँ तो आनंद का नाम है। तब तो तब तो आनंद का नाम है। और कैसा आनंद? स्वभाव के आश्रय का आनंद। मैं आपको अपनी अनुभूति से बता रही हूँ क्या, कि कभी कभी ऐसा होता है शरीर सापेक्ष, कि भोजन नहीं करने में भी आनंद लगता है। मालूम है? जैसे अभी जो बीमार हुई थी ना मैं, तो वैद्य जी ने बोला कि 2 दिन लंघन करो, सिर्फ पानी, सिर्फ गुनगुना पानी पीते रहो 2 दिन। तो 2 दिन पानी पीना बिल्कुल कठिन नहीं था, बल्कि बॉडी सापेक्ष बात हो गई ना। शरीर स्वीकार ही नहीं कर रहा था, फ्रूट्स जूस को भी स्वीकार नहीं कर रहा था। ये शरीर की बात थी। तो वो शरीर में ऐसी कंडीशन ऐसी बनी हुई थी कि यदि आप उसमें पपीता भी डालोगे तो वॉमिट हो जाए। कंडीशन ऐसी थी इंटेस्टाइन की। तो वो पानी पीना भी आनंद ही लग रहा था, उसमें कुछ परेशानी नहीं थी। कहने का मतलब समझ में आ रही है? कि शरीर सापेक्ष भी ऐसी कई बार कंडीशन बन जाती हैं, या भावों से ऐसा हो जाता है, नहीं अपन तो तब करेंगे, बस पानी पिएंगे, तो वैसे ही बंद हो जाता है, वैसे ही निदान हो जाता है। तुम पानी पी लो, तुम्हें कुछ कष्ट नहीं होगा। अकेला पानी पी लो 2 दिन, तो कुछ कष्ट नहीं होएगा। तो वो उस मंद कषाय में क्या समझ लेगा गलती से कि मुझे धर्म हो गया, मुझे तो कोई कष्ट ही नहीं हुआ। अब वो हैबिट हो जाती है ना वैसी, तो मुझे तो कोई कष्ट ही नहीं हुआ। तो आत्मा आत्मबोध बिन सुख नहीं लहे। तो ये शरीर सापेक्ष भी ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं। और अंतरंग में तो क्या क्या परिणाम, मायाचारी के परिणाम चलते हैं। आज तो आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में लोग बोल रहे हैं ना, 1 दिन तो उपवास करना चाहिए। चलो, उपवास कर लो, धर्म का धर्म हो जाएगा, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, है ना, और थोड़ा वेट लॉस भी हो जाएगा, सब काम सध जाएंगे। कर लो 1 दिन, क्या है, बढ़िया है। कितने काम सध गए, धर्म का धर्म गरीब में, बॉडी भी डिटॉक्स हो गई, अपन का नाम भी हो गया। आए न तो दिन भर पानी भी नहीं पिया, या पानी पिया बस, जो कुछ भी। और वेट लॉस भी से स्मार्टनेस रहती है, तो वो भी होगा। चार चार काम सद गए एक ही काम से। ऐसे भी करते हैं लोग उपवास। जो वो आयुर्वेद कहता है, नेचुरोपैथी कहती है आपको 1 आध दिन उपवास करना चाहिए हफ्ते में। तो अपने यहाँ तो प्रायोगिक रूप ही बना हुआ है अष्टमी चतुर्दशी का, नहीं बना। लेकिन वो अष्टमी चतुर्दशी सिर्फ इसलिए नहीं है, काय के लिए है? वो उसका मनोविज्ञान ये है कि जब हमें भोजन करना ही नहीं है और बनाना भी नहीं है, तो वो समय शक्ति बचेगी। तो उस समय शक्ति को क्या करना? स्वाध्याय में लगाना, अध्ययन में लगाना, तो स्वरूप का चिंतन करना, स्वरूप की सन्मुखता का प्रयास करना, जिसको अपन दूसरे शब्दों में सामायिक कह दो, पूर्वचर सामायिक। तो वो इसलिए होगी, तो वो दोनों। हमारा पर्पस भूखे प्यासे रहना नहीं था, हमारा पर्पस तो समय शक्ति बचाना था।
तो अपना काम करना था, अपना काम हुआ तो फिर वो भी धर्म कहलाने लगा, ऐसे नाम मिल गया उसको। 12 प्रकार के तप व्यवहार कहा है, ऐसे उससे नाम मिला है। हुआ क्या था वास्तव में? प्रणति स्वरूप में विश्रांत हुई थी, इच्छाओं का निरोध हुआ था, कर्म की निर्जरा हुई थी और बाहर वाले को नाम मिल गया था, ऐसा। लोक में तो हम कितने होशियार हैं, कितने होशियार हैं, बोलो। बच्चे की शादी का प्रोग्रामिंग चल रही है और 4 दिन पहले से क्या चल रहा है? शॉपिंग। क्यों? आजकल तो बड़े रोज बाजार बाजार में दिखते हो, अरे वो शादी है। क्या कर रहे हो? शादी। बैंड वाले आ गए, क्या हो रहा है? शादी। तो बैंड शादी है। बर्तन की खरीदारी, साड़ी ज्वेलरी खरीदारी, शादी, शादी है। अरे वो फेरे पड़ते हैं, वो लड़का लड़की हाँ करते हैं, वो उसका नाम शादी है। तो वो रियल शादी होने पर इनको शादी पर उपचार देते हैं। अच्छा सोचो, अगर वो शादी नहीं हो, किसी कारण टूट जाए, किसी कारण होए नहीं, तो फिर अकेले बैंड को शादी बोलेंगे? बोलेंगे? शादी तो हुई नहीं। अरे साहब इतने बैंड बजाए, बहुत मजे आए, ऐसा कोई बोलेगा? इतनी शॉपिंग करी, इतनी बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी खरीदी, बहुत आनंद आया, शादी हुई नहीं। आनंद आएगा? क्लेश होता है फिर। वो फेरे पड़ गए तो वो फेरे पड़ने पर वो हैरानी परेशानी, बाजार जाने में तो परेशानी होती है ना, तो वो सब आनंद रूप कहलाने लग जाती है। एग्जैक्टली है तो उसमें क्लेश है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है दृष्टांत में? शादी हुई तो आप सबको तुम शादी कह दो, बाई चांस शादी नहीं हुई तो बोलेंगे अरे क्या होता, शादी नहीं हो पाई। तो बैंड तो बजे थे, शादी क्यों नहीं हो? आप कह रहे थे शादी हो रही है। वो कोई शादी है? ऐसी लगा लेना, ये शरीर की क्रियाएं, ये शुभ भाव, ये कोई शादी है? ये कोई तप है? रूप में विश्रांति शादी है, वो ही तप है, वो आनंद रूप है। उसमें शरीर की क्रिया की जरूरत नहीं है, उसमें भावों की जरूरत नहीं है, पर वे होते हैं, क्या करें, मजबूरी है, होते हैं वो। ठीक है, इस तरह से अपन ने तप की चर्चा आज कंप्लीट की है। ठीक है, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं, 22 परिचयों को सहन करते हैं और 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं। देखो, जो बाह्य क्रिया है ना, उसमें भी आदर ही रहता है, और दूसरी साइड में हे बना रहता है। एक बात बोलो, एक बोल ही नहीं सकते। गुरुदेव श्री कहते कि शुभ भाव होता तो खरा है एकदम चौकस, परंतु हे पना भाषित रहता है हर समय, हे तो रहता है उसमें। बोलो, आजकल तो दृष्टांत से अपन बात कर रहे हैं, आजकल तो शादी के बाहर के आडंबर तो बहुत ज्यादा ही हो गए, चौकस एकदम। लेकिन सबको मालूम है ये शादी नहीं है, सबको ही मालूम है। और करते कितने हैं, कितने जोर शोर से, कितना पैसा लगाते हैं, बोलो। लड़की को जो कुछ भी देते हैं ना, उससे दुगना इस आडंबर में खर्च होता है। वो मालूम है, ये है, नहीं रहता मालूम, ये है, ऐसा है यहाँ। बोलो, कितने मुनिराज ऐसे हैं कि ये जो अनशन अवमोदन रस परित्याग, ये यदि यही यही तप होता
तो कितने मुनिराज ऐसे हैं जिन्होंने ये वाले तप किए ही नहीं, लेकिन स्वरूप विश्रांति का तप उनको था। बोलो, मुनिराज की चर्चा चल रही है। भरत चक्रवर्ती ने कपड़े उतारे, नग्न दशा ली, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान। तो उनने तो एक भी बाहर वाले तप तो एक भी नहीं करे उनने, लेकिन स्वरूप की विश्रांति होके केवल ज्ञान तो ले लिए। खराब ही दृष्टांत है, वो चल रहा है सो। कितने बच्चे ऐसे होते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उनके डबली ढोल कुछ बजते ही नहीं, ढोल धमाका कुछ होता ही नहीं। तो शादी तो हो गई कि नहीं हो गई? शादी तो हो गई कि नहीं हो गई? लड़का लड़की की हाँ को शादी कहते हैं। यदि ज्ञान में गायक के निर्णय अनुभव को तब कहते हैं। हमारी बात ख्याल में, जैसे आदरते लिखा है, आदरते हैं, कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं। कैसे होते हैं? प्रतिमा के समान निश्चल हो जाते हैं। और हिरण वगैरह आते हैं, उनको खुजली होती है तो मुनिराज के शरीर से ही उसको प्रतिमा समझ के और अपनी खुजली रगड़ के वो वापस चले जाते हैं। ऐसे प्रतिमावत निश्चल हो जाते हैं। वो ज्ञानंद शापकाचार्य जी में मुनिराज के स्वरूप में लिखा कि जब उनको इतना आनंद होता है, इतना प्रचुर आनंद, प्रचुर आनंद, तो है ना उनके आंखों से वो आनंद झलक जाता है। और ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे ऐसे बैठे होते हैं, तो वो शरीर का ही वैसा परिणमन हो जाता है कि वो अश्रुधारा निकलती है, तो वो उनकी अंजलि में पानी भर जाता है। और चिड़िया समझती हैं कि किसी ने मेरे लिए पानी रखा, तो चिड़िया पानी पी के चली जाती है। ऐसा लिखा है उसमें, कल दिखाएंगे आपको। बहुत अच्छा लिखा है मुनिराज का स्वरूप वहां पे। एक दो पैराग्राफ पढ़ेंगे वहां से, है ना। कदाचित अध्ययन आदि बाह्य धर्म क्रिया में प्रवर्तते हैं। जो उनकी बाह्य क्रियाएं कैसी होती हैं? बस ज्ञान ध्यान तपो रखता है, इसके अलावा दूसरा काम ही नहीं होता उनको। कोई चंदा चिट्ठा, ये वो मंदिर, ये लड़का लड़की, फलाना ढिकाना, दवाई औषधि, कुछ नहीं। सिर्फ ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान की मूर्ति है वे। जब प्रश्न है क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, प्रश्न बोलो, बार बार ये प्रश्न लेके आती हूँ, बोलो अनम्यूट करके। उनको इसके अलावा दूसरा काम क्यों नहीं होता, पारुल बहन? ऐसे भाव ही नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते वे भाव, प्रश्न यही है। अपने स्वरूप में लीन रहते हैं, फिर क्या स्वभाव हुआ? में। स्वरूप में लीन तो चौथे वाला भी रहता है, पांच वाला भी रहता है। वो लगातार, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी में अंतर रहेगा ना। बोलो उनको अंजलि राग बहन। का चौकड़ी का भाव है। ये कषाय विद्यमान नहीं है, कषाय ही नहीं है, करेंगे कहां से? कषाय नहीं है ना, ऐसे भाव उधर बचे ही नहीं है। उसके प्रतिपक्षी कर्म नहीं बचे, अनंतानुबंधी संबंधी, अप्रत्यक्षान संबंधी, प्रत्यक्षान संबंधी, कर्म की सत्ता ही नहीं बची है। लिखा ना यहाँ पे, अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। अस्तित्व नहीं है ना वहां पे, एग्जिस्टेंस नहीं है, करेंगे कहां से? हमने साइंस से कितनी बार एग्जाम्पल लिया कि जब प्रोसेसिंग हो रही है खनिज की, उसमें से लोहा रिमूव हो गया, तो लोहे का पॉजिटिव टेस्ट आएगा? आएगा ही नहीं, है ही नहीं ना वहां पे। कॉपर, तो कॉपर का भी नहीं आएगा, है ही नहीं। सोने का, हाँ वो आएगा, अभी है, उसी को प्रोसेस कर रहे थे।
है नहीं ना। ये करते नहीं में फिर ऐसा लगता है कि वो ऐसा ही करते, फिर वो ऐसा नहीं करते, तो कहीं ना कहीं से कर्तृत्व बना रहता है। करते नहीं, होते नहीं, क्यों? दूसरे परिणाम है ही नहीं है वहां पर, अस्तित्व नहीं रहा। देखो कितने गजब के शब्द हैं। ऊपर आई थी ना लाइन, अशुभ उपयोग, देखो यहाँ पे नीचे से 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन है। अशुभ उपयोग रूप अशुभ उपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, करेंगे कहां से? ऐसा, ठीक है। कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु, देखो, आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। कितनी गजब की बात लिखी है। क्या कह रहे हैं? शरीर की स्थिति के हेतु, अपनी स्थिति के हेतु नहीं, अपने विषय भोग के लिए नहीं, अपने के लिए नहीं। ये देख रहे हैं कि अब शरीर की स्थिति है अभी, तो भैया इसको भोजन पानी दो। समंत भद्राचार्य देव का एग्जाम्पल तो बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने तो सल्लेख नहीं मांगी थी अपने आचार्य से। आचार्य भगवान जो भी निमित्त ज्ञानी होंगे, तो उनको उनको पता चला कि इनके शरीर की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि इनको सल्लेख ना दे दी जाए, पर इनके द्वारा अभी तो प्रभावना बहुत होनी है। तो अब शरीर की स्थिति के लिए उन्होंने क्या कहा कि आप तो इसको भोजन पानी दो। अब मुनि अवस्था में ऐसे भोजन पानी नहीं दिया सकता कि 2 बार खा लो 4 बार खा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जाओ मुनि धर्म का छेद करो और रोग सही करके वापस आ जाओ। इतना मनोविज्ञान और प्रैक्टिकल चीज है, इतनी प्रैक्टिकल चीज है ये। हरी बात ख्याल में, खींचतान नहीं है भूख प्यास की। भूख प्यास है तो भोजन ले लो, नहीं है तो रहने दो। आज की भाषा में बोलो ना, ओवर ईटिंग भी नहीं है, पेट भर गया है। किसी ने बोला अरे हमसे तो लिया ही नहीं, लिया नहीं, अरे लड्डू ले लो, लड्डू ले लो, तो दे दो। कोई ओवर ईटिंग नहीं और कोई जबरदस्ती की खींचतान नहीं। शरीर की स्थिति के लिए इसको भोजन की जरूरत है तो भोजन ले लो, और भोजन की जरूरत नहीं है तो मत ले लो। इससे आसक्ति तोड़ने के लिए भोजन नहीं करेंगे और इसकी स्थिति बनाने के लिए भोजन देंगे। प्रयोजन हमारा शरीर से नहीं है, प्रयोजन हमारा तो शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग के लिए आहार और शुद्धोपयोग के लिए आहार का त्याग। आहार का त्याग किसके लिए? शुद्धोपयोग के लिए, हैरान परेशान होने के लिए नहीं। बहुत गजब की बातें हैं, किसको क्या समझ में आए। हम लोग उपवास के नाम पर भोजन पानी का त्याग करते हैं, और जिन परिणामों से अशुभ बंद होता है उन्हीं परिणामों का होश नहीं रहता। अभी तो बाह्य तप की भी परिभाषा ये है कि अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति का नाम व्यवहार तप है, और निश्चय तप तो स्वभाव के आश्रय का नाम है, निश्चय व्रत, निश्चय उपवास। तो तुमने तो सिर्फ भोजन छोड़ने को उपवास समझ लिया और अशुभ में प्रवृत्ति चल रही। ये गुरुदेव श्री के आने से एकदम लहर आई इन चीजों की, पता है। आज के दिन ही तो उन्होंने परिवर्तन किया था, महावीर जयंती वाले दिन मुंह पट्टी उन्होंने आज के दिन छोड़ी थी। सोचो, हमने तो खुद किया है ये काम। क्या किया है? छोटे छोटे थे ना हम लोग, तो पर्व के दिनों में अनंत चतुर्दशी वाले दिन पूरा घर उपवास करता था, या एक बच्चे लोग एक बार भोजन करते थे, तो बिना हल्दी बिना उसका खाना बनता था, बिना हल्दी का, बिना हरी दाल बन गई और कुछ किशमिश विशमिश की सब्जी बन गई, ऐसा कुछ कुछ हो गया।
और सब शुद्ध कपड़े पहन के फिर आहार करते थे मौन से। भूख तो लगती रहती थी, और मम्मी आती थी मंदिर से थोड़ी देर में, फिर भोजन बनता था, भूख लगती रहती। तो फल तो भूख लगने का लगेगा, एक बात। दूसरी बात, जैसी सबने आहार कर लिया, सब लोग पूरे भाई बहन हम लोगों ने खाना खा लिया, अब क्या करो? अब सबकी तो छुट्टी, कोई दुकान जाएगा नहीं, कोई ऑफिस जाएगा नहीं, छुट्टी। तो अब क्या करो? चलो ताश खेलें, चलो वो गुट्टे खेलें। ऐसे खेलते थे हम लोग। और आज चतुर, अब क्यों टाइम पास कैसे करें? कुछ था ही नहीं विधि विधान ऐसा कि स्वाध्याय करो कि भक्ति करोगे, बस ऐसे ही खाने को ही व्रत समझते थे। खुद किया है हमने बचपन में, ऐसा होता था घर में। और शाम तक आते आते फिर भूख लगने लगती, तो आपस में पूछते रहते, तुझे भूख लग रही? अगर हमें नहीं लग रही। तो हम क्यों बोले हमें लग रही? हमें पाप पड़ जाएगा। नहीं, हमें भी नहीं लग रही, हमें भी नहीं लग रही। शाम को मम्मी बोलती, पानी कितने लोग पियेंगे, दूध कितने लोग पियेंगे? तो वो एक बर्फी बनती थी, वो उसकी चीनी की और सारी मेवा डाल के, ऐसे खुश होके खाते थे। कितनी आसक्ति! तो बंद किसका होगा, प्रश्न ये है। चीनी मिला के, खूब सारी चीनी मिला के शरबत बन जाता था। बोलो। कुछ पता नहीं था धर्म के नाम पे, कुछ भी। बस ऐसे ही संस्कार थे, मंदिर जाने के, रात में नहीं खाओ, जिमीकंद नहीं खाओ, यही था बस खाली। ठीक है। शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं, उल्टी सीधी नहीं करते। जिसको भी हाल बोला, आदरते हैं। व्यवहार भी होता तो खरा है, चौकस होता है, उल्टा सीधा नहीं होता, परंतु हेयता भाषित होती है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, इससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं। ये हे का अर्थ ये है। ऐसे जैन मुनि हैं, उनकी सबकी ऐसी ही अवस्था होती, ऐसे होते हैं जैन मुनि, जो इतना सारा ऊपर लिखा है पूरा, ऐसे होते हैं जैन मुनि। ठीक है, तेज चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोली द्वाशांग वही जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।